नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान में मैं आरटीआई कार्य करता हूं। जब मैं रिटायर आया था तो लोगों से भी मुझे सुनने को मिला कि महिला में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे है। फिर मैंने आरटीआई लेना शुरू कर दिया। जब मैंने आरटीआई ली तो मुझे इतनी उम्मीद ही नहीं था कि मतलब भ्रष्टाचार इस कदर भी किया जा सकता है। इतना सारा भ्रष्टाचार जो है वो मतलब हमारी पंचायत में हो रहा था। ऐसा ही मामला मैंने एक इंटरलॉक टाइल का पकड़ा है, जिसमें करीब 60 लाख रुपए का ये काम है। उसमें जो खरीद फरोख्त का जो इन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई थी, बिल्कुल एक सरकारी नियमों को, सरकारी मापदंडों को बिल्कुल एकदम अनदेखा करके इन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। जब मैंने आरटीआई से सारे खुलासे सामने आए, जैसे कि इंटरलॉक टाइल की खरीद के बारे में मैं आपको बताता हूं। जब भी पंचायत में 50,000 रुपये से ज़्यादा सामान खरीदना पड़ता है तो उसके लिए कोटेशन कॉल की जाती है, लेकिन यहाँ 42,48,300 रुपये की इन्होंने टाइलें खरीदी, लेकिन इन्होंने कोटेशन करना जरूरी नहीं समझा। इन्होंने कोटेशन कॉल नहीं की और ऐसे वेंडर से इन्होंने टाइलें खरीद ली जिसके पास BIS का लाइसेंस ही नहीं था। 30 अगस्त 2024 को इन्होंने वेंडर के खाते में पैसे डाल दिए। जब मैंने आरटीआई लगाई तो आरटीआई में मुझे जवाब मिलता है कि हमने 1,20,000 टाइलें जो है वो अदायगी से पहले प्राप्त कर ली थी। जब मैंने इनको ये आरटीआई लगाई कि मैं उन टाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूं, 27 मार्च 2024 को 27 मार्च 2025 को जब मैंने बीडीओ महिला से आग्रह किया कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, तो इन्होंने आनन फानन करके 25,000 टाइलें फेंकवा दी। जब टाइलों को वहां पर चेक किया तो उसके ऊपर BIS का कोई भी मोहर नहीं थी, जो कि जरूरी होती है। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये गुमराह किया कि हमने 1,20,000 टाइलें खरीद ली है, और उसके बाद ही मेरी आरटीआई लगाने के बाद ही इन्होंने ये टाइलें फेंक दी। अब और भी मैंने बहुत सारे मतलब इसमें ऐसे तथ्य इकट्ठे किए जिस पर इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होती थी। मैंने 1 मई 2025 को सदर थाना चंबा में स्वयं उपस्थित होकर FIR के लिए आवेदन किया। तो FIR के नियम के हिसाब से पहले FIR दर्ज होनी थी, उसके बाद जांच शुरू होनी थी, लेकिन यहां पर उल्टी ही गंगा बहती है। वो हुआ यूं कि उन्होंने जांच के लिए बीडीओ महिला को प्रेषित कर दी। 28 मई 2025 को बीडीओ महिला ने जांच कंप्लीट की। जांच के हर पहलू में मुझे शामिल किया। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सारे उनको दिखाए, और उन्होंने उनको 10 या 15 दिन के अंदर उनको 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उनको मतलब इसका जवाब देने के लिए आदेशित किया। तो जो इन्होंने जवाब दिए वो बिल्कुल ही मन गढ़ंत, और जिनका कोई न सर पर कुछ नहीं था उसका दे दिए। तो अंतिम में निष्कर्ष ये निकला, जितने भी मैंने आरोप लगाए थे सारे के सारे सही पाए गए, जिसमें उन्होंने ये अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए श्री बशीर खान बीडीओ, वर्तमान बीडीओ महिला ने 43,09,270 रुपये की रिकवरी डाली, और उनको 12 जून तक उस पैसे को जमा कराने के आदेश दिए। और 12 जून तक तो उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए। बीडीओ महोदय ने इसकी जो प्रतिलिपि थी, मतलब एक ईमेल के माध्यम से डीसी चंबा को, एडीएम चंबा को, और उसी दिन 28 मई को सदर थाना चंबा को प्रेषित कर दी। अब कार्रवाई ये बनती है कि सदर थाना चंबा में जो भी IO है, जांच अधिकारी है,
एफआईआर बनती थी, क्योंकि जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे के सारे सही पाए गए थे। जब मैं वहां जाता हूं कि एफआईआर, तो वो कहानियां बनाने शुरू कर देते हैं, वीडियो मेला करेगा। भाई वीडियो मेला ने क्यों करनी है एफआईआर? जब शिकायत करता मैं हूं, एफआईआर के लिए मैंने आवेदन किया है, मामला मैंने उछाला है, तो एफआईआर भी मेरे कहने पे होगी भाई, क्योंकि शिकायत करता मैं हूं। लेकिन नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं, एफआईआर ही नहीं करते हैं। इस बारे में मैं डीसी महोदय के पास भी मिला, लेकिन डीसी साहब बोलते हैं मेरे पास तो फाइल ही नहीं पहुंची। भाई फाइल क्या पहुंचनी है आपको? तो 28 मई को आपको मेल चेक करो अपनी। 28 मई को आपको मतलब 18 ये 102 पन्ने की रिपोर्ट आपके मेल पे भेजी जा चुकी है। इससे ज्यादा आपको और कौन सी फाइल चाहिए? वो फाइल अभी तक अटकी कहाँ पे है, जिसको डीसी साहब आप बोलते हैं कि फाइल मेरे पास नहीं पहुंची है। 102 पन्ने की फाइल आपके मेल पे भेजी जा चुकी है 28 मई 2025 को, लेकिन अभी तक आपने उन अपराधियों को उनके पद से निलंबित करना जरूरी नहीं समझा। और डीसी साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन भ्रष्टाचारियों को बचा लोगे, नहीं बचेंगे। इसके लिए चाहे मुझे हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। हालांकि ये जो काम है ये हमारे नहीं है, हम तो बिना पैसे के ही ये काम कर रहे हैं, जबकि ये काम जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के है, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, उनकी सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। हम अगर ये लेते हैं, अगर हम आरटीआई में अगर 4 पेज भी लेते हैं, उसके भी हमको पैसे देने पड़ते हैं। कितना समय हम अपना बर्बाद करते हैं, कितना पैसा हम बर्बाद करते हैं, सारा मामला स्पष्ट करके देते हैं। फिर भी आप इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के मतलब तरह तरह के मतलब हथकंडे अपनाते हैं। डीसी साहब, ऐसा नहीं चलेगा। हम आपके पास आते हैं तो आपके बिहेव से ऐसा लगता है कि पता नहीं हम आपकी कंप्लेंट लेकर आए हैं, या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज में मतलब कोई गंदगी फैल रही है। हम तो समाज में जो फैली गंदगी है, भ्रष्टाचार की गंदगी है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम सोचते थे कि आपको हमें आपका सहारा मिलेगा, लेकिन सहारा नहीं मिल रहा है। आप तो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। आज 28 मई है, मतलब महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक आप उनको सस्पेंड नहीं कर पाए हैं, जिसका कारण आपको बताना पड़ेगा मैं पूरे चंबा की जनता को, हिमाचल की जनता को। ये शक्ति आपके पास है। अगर ये शक्ति आपके पास नहीं होती तो हम आते ही नहीं आपके पास। अगर आप नहीं करना चाहते, बता दो सीधा, हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा आपको। जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आपके खिलाफ जाऊंगा मैं, कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं किया। क्योंकि आपको शक्तियां दे रखी है सरकार ने, आप अपनी शक्तियों को क्यों भूल रहे हो? ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आपको अपनी शक्तियां जो है वो मतलब आपको याद दिलाई जाए? कौन सी शक्तियां हैं वो? या तो हमें सीधा बोल दो कि इस पे मतलब ये सस्पेंड नहीं होते हैं, या तो और कोई बता दो, हम उसके पास चले जाते हैं। जबकि ये काम प्रशासनिक अधिकारियों के मतलब बहुत सारे, पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट है, कचहरी है, मतलब डीसी एडीएम सब है, सबका काम है इन कामों को रोकना, लेकिन आप ये काम करवा नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मुड़ मुड़ के चंबा आते हैं आप लोग, मुड़ मुड़ के चंबा आते हैं। क्या ऐसा शायद लगा चंबा में भैया? सा चंबा में ऐसा क्या शायद लगा हुआ है कि मुड़ मुड़ के चंबा में ही आते हैं? पूरे भारतवर्ष में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आप वहां नहीं जाते। चंबा चलो जी, चंबा चलो। मलाई है क्या यहाँ पे लगी हुई? चलो जी चंबा, मत आओ ना हमारे यहाँ पे। कोई अच्छा ईमानदार आदमी आने दो आप यहाँ पे। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करो भैया। अगर हमारे ऊपर लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं भैया, हमारे ऊपर। अगर मैं बोलता हूं, अगर मेरा छोटा सा भी क्लू मिल जाए, मुझे तुरंत जेल में डाल देंगे ये लोग। लेकिन मैं इतने बड़े भ्रष्टाचार के मतलब पूरे उजागर कर रहा हूं, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो क्या करूं मैं इनका? क्या करूं मैं इनका? बताओ मुझे।
ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं ये सारी भ्रष्टाचार की हैं, ये सारी की सारी भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। ये जो बैग भरा पड़ा पूरा फाइलों से, क्या करूं मैं इनका? सारी की सारी भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। एसपी चंबा के पास जाओ, मीठी गोलियां देते हैं, हम जी FIR तो बनती है, बिल्कुल हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, लेकिन होगी कब ये बताओ आप पहले मेरे को, कब होगी ये FIR? अगर आपको लगता है कि हमने गलत दस्तावेज करके प्रेक्षित करके किसी को झूठ केस में फंसाने की कोशिश की है तो आप हमारे ऊपर FIR दर्ज करो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। सारे के सारे तथ्य देने के बावजूद भी अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करें तो भैया सीट छोड़ो, चले जाओ यहां से, अपनी ट्रांसफर करवा लो, किसी अच्छे ढंग के अधिकारियों को आने दो यहां पे आप लोग। एक बार मेरी DC साहब, SP साहब, ADM साहब करबद्ध प्रार्थना है कि इन दोषियों को, प्रधान श्रीमती राधा देवी, रमनवीर चौहान, जो इसमें दोषी हैं, को सस्पेंड करने का कार्य करें। ये बताना नहीं पड़ेगा, ये आपको खुद आना चाहिए। नमस्कार।